बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह का फज़्ल व एहसान और रब का शुक्र है। रब के फज़्ल व करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं तकरीबन 1 साल बाद आपसे मुखातिब हूँ। तो आपका यहाँ पे आना आपके लिए शुक्रिया। दरअसल ये मेरे फर्जंद हैं शेख मोहम्मद फरकान दाऊदी, तो ये आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो इनकी ये इब्तदाई कोशिश के तौर पर उन्होंने जो किताब लिखी है ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में, इस्लाम ने ख़वातीन के क्या हुकूक़ दिए हैं, इस्लाम में ख़वातीन के का क्या मर्तबा है। उन्होंने खुद भी कहा होगा कि आजकल इस्लाम की साजिश इसके ख़िलाफ़ की जाती है कि खामखा जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं होती कि इस्लाम के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं कि ख़वातीन को इस्लाम में हुकूक़ हड़प किए वगैरह वगैरह। तो इन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नुक़्ते नज़र, इस्लाम के आईने में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्होंने इसमें वो चीज़ें दर्ज की है कि ख़वातीन का मर्तबा इस्लाम ने क्या दिया है। तो आप लोग शायद इन्हीं के लिए आए थे जी, तो अच्छा है, शुक्र है कि मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बस मेरी यही गुजारिश है आवाम से, बाकी न खुशी के दिन रहने वाले हैं न गम रहने वाले हैं न तकलीफ़ें। दुनिया आर्जी है और यहाँ हर एक चीज़ आर्जी ही है, इसी पर हमारा यकीन होना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया तुम्हारे रहने की जगह नहीं बल्कि ये मज़रअतुल आखिरा, आखिरत की ये खेती है जी। बस एक लफ्ज़ में, 2 लफ्ज़ों में मेरे नबी ने कितना बड़ा पैगाम दिया कि इंसान तेरे दुनिया में रहने की असल जगह नहीं, यहाँ आने इसलिए आए कि आखिरत की तैयारी करो बस। तो अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इस जो आपकी मुख्तसर ये मजलिस है इसमें बस यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ। आजकल आप देखते हैं कि नौजवान तबका बहुत बिगड़ता जा रहा है, जिसका हमें इंतहाई ज़्यादा अफसोस है और ये तशवीशनाक सूरत हाल है। मंशियात के आदि हमारे नौजवान सिर्फ नहीं बल्कि बेटियाँ हमारी, जो इंतहाई तकलीफ दे बात है। तो इस पर हमें मिल कर के काम करना है कि मंशियात जो फैल रही है ये वबा, इससे बचना ज़रूरी है और बचाना भी ज़रूरी है। सिर्फ बचना नहीं बल्कि औरों को भी हमारे ऊपर बैसत दाई, बैसत उम्मत मुस्लिमा कुंतुम खैरा उम्मा, हमें उम्मत खैर बनाया गया इसलिए कि तुम नेकियों का हुक्म करोगे और बुराइयों से लोगों को रोकोगे। तो दोनों जिम्मेदारियां हमारे ऊपर भी रुकेंगे और लोगों को भी रुकाएंगे। तो ये बच्चे इसको यहाँ तक पहुँचाने में तो रब का फजल शामिल हाल है, क्योंकि रब के फजल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी एक कोशिश ये रही, इब्तिदा से लेकर अब तक मैंने इनको एक तरबियत में रखा। मैंने ये नहीं रही इब्तिदा से लेकर अब तक मैंने इनको एक तरबियत में रखा। मैंने ये नहीं देखा अभी बच्चा छोटा है कि उसको नमाज के लिए नहीं उठाना है। जब इन पर नमाज फ़र्ज भी नहीं थी तब भी मैं उनको फजर की नमाज के लिए खड़ा करता था। और जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, हद से ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इनकी तालीम और तरबियत जो इब्तिदाई कुरान वगैरह बाकी चीज़ें जो मैंने इनको समझाया पढ़ाया, उसमें मैंने कभी कोताही नहीं की है। कितनी भी थकान होती थी मेरे को, लेकिन सुबह फजर के बाद इनको लाना, इनकी तरबियत कुरान मजीद पढ़ाना, उसके हवाले से जो बाकी मसाइल वगैरह अहादीस, तो ये अल्लाह के फजल शामिल हाल रहा। तो ये नतीजा पहुंचा कि ये बच्चा अच्छी तरबियत में जब रहा तो पहले से ही इनका जहन साजी जो हो गई, तो तभी जाकर के आज इसके अंदर दीनी और अवामी खिदमत का जज्बा दिल में मौजूद है। तो ज़राए हैं दारुल असबाब है दुनिया। तो मेरी तमाम वालिदैन से यही गुजारिश रहेगी, हमारा आप सपोर्ट कर लीजिए। आपके बच्चों को भी हम दीनदार बनाना चाहते हैं, समाज में अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। खासकर जो आजकल मंशियात चल रहा है, उसके लिए घरों में तालीम और तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है और उलमा के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। नौजवानों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो इस बुरी लतपत से अपने आप को बचाएं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। मंशियात ने कितने ख़ानदानों को तबाह कर दिया है, ये हमारे सामने है सब कुछ। मंशियात के ज़रिए से कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितने वालिदैन जो दौलत वाले हैं बड़े बड़े ओहदों पर है, लेकिन उनके बच्चे मंशियात के आदी हो गए, तो आज उनकी दौलत उनको काम नहीं आ रही है, बल्कि रोने के सिवा उनको कुछ नहीं मिल रहा है। लिहाजा आप बच्चों को सब कुछ तो देते हो, लेकिन दीनी तरबियत उनको नहीं देते हैं। मेरी गुजारिश है उनको तालीम और तरबियत देने की कोशिश कर लीजिए। इंशाल्लाह ये समाज से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा ये चीज़ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले किताब डज इस्लाम स्नैच एनीथिंग फ्रॉम हर, इसका जो मौजू है वो हमें साफ तौर पर बताता है कि क्या इस्लाम औरत से कुछ चीज़ छीनता है या नहीं छीनता है। अगर आप किताब के आखिरी पन्ने पर देखें तो वहाँ लिखा है कि जो है इस्लाम
is not a religion of equality, it's a religion of equity. مطلب کہ اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو برابری کا حق دو، بلکہ کہتا ہے کہ جو جس حق کے لائق ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ کوئی ڈاکٹر ہے، پھر کوئی ایسا انسان ہے جو بالکل جاہل ہے، ہم دونوں کو تو سیم عزت نہیں دے سکتے نا، الگ الگ عزت دینی ہے دونوں کو. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولادوں میں جو ہے آپ برابری کا جو ہے عدل کرو. سو پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامو فوبیا چیزیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں بنائی جاتی ہے، اس میں مین چیز جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دے رہا. اور وہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے، وہی چیز سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں نے بھی بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، لیکن میں نے جانا، میں نے سمجھا کہ یہ ایک بہت ہی اہم مدعا ہے، بہت اہم ہی ٹاپک ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری بہنوں کو بہت ورگلایا جاتا ہے، ان کے دماغ میں ایسے زہر بھر دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز تمہارے ساتھ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کو ان کا جو بیسک چیز معلوم نہیں. جیسے ابھی ڈائیورس کا مسئلہ ہے، ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، رجم کا مسئلہ ہے نا، میرج کا، ان سب چیزوں کا مسئلہ ہے. سو the book written by me, the only جو اس کا مقصد ہے that is to aware my sisters, aware all امت مسلمہ that what are the basic things that we are unaware about us. So اور اس کتاب میں الحمدللہ بہت سارے ایسے میرے ٹیچرز ہیں، بہت سارے سب سے پہلے جو پورا کریڈٹ جاتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ والد صاحب ہیں جن کو یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے. بچپن سے انہوں نے مجھے گروم اپ کیا ہے، جیسے سنبھالا ہے، جیسے پالا ہے، جیسے میری تربیت کی ہے، اسی کا یہ سب پورا جو پھل ہے. اس کے بعد میرا ایک ٹیچر ہے عارف سر ہیں، انہوں نے بچپن سے مجھے پڑھایا ہے، انگلش پڑھایا ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھائی ہے. انہوں نے اس کتاب کا فارورڈ بھی لکھا ہے، انہوں نے رہنمائی فرمائی. ہمارے مفتی الفت صاحب ہے، یوسف رضا مصباحی صاحب ہے، بہت سارے ایسے عالم ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑی اس کتاب